क़ुरबानी के मसाइल में जो सिलसिला चल रहा था उसमें से एक मसला ईसाल सवाब की क़ुरबानी। जैसे मरहुमीन के नाम पे करते हैं, वालिद हैं, वालिदा हैं, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, फ़ुक़हा इकराम हैं, मुहद्दिसीन हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मामूल था कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी क़ुरबानी के साथ साथ बड़े एहतमाम से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भी क़ुरबानी फरमाते थे। जो हज़रात इस मसले को नहीं मानते हैं वो इस हदीस पर बहस करते हैं, और जब इस हदीस पर बहस करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है जमहूर ने, अहले सुन्नत वल जमात ने इसी हदीस की बुनियाद पर ईसाल सवाब की क़ुरबानी को दुरुस्त माना है। और जब अगर इसे नहीं मानेंगे तो फिर दूसरा सवाल यह होगा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सारी उम्मत की तरफ से क़ुरबानी की है वो तो हदीस सही है ना, वो तो मुस्लिम शरीफ की हदीस है, सही तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, उस पर तो कोई कलाम नहीं है। वो हदीस आप हज़रात यानी जो हज़रात नहीं मानते हैं इस मसले को, वो इसी हदीस को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाहुम्मा तक़ब्बल हाज़िही अन्नी व मिन उम्मती, अल्लाह मेरी तरफ से और उम्मत की तरफ से ये क़ुरबानी कबूल फरमा, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो उम्मत, मेरी उम्मत कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जो उस वक्त ज़िंदा थी वही मुराद है, या जो इंतकाल हो चुके हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में वो मुराद हैं, या क़यामत तक जो लोग आएंगे वो मुराद हैं? तो ज़ाहिर सी बात है उम्मत, पूरी उम्मत से मुराद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर और उस वक्त जो इंतकाल हो गए वो भी मुराद हैं, और जो थे बाहयात वो भी मुराद हैं, और जो क़यामत तक आएंगे वो सब मुराद हैं। जब ये सब मुराद हैं, उन सब की तरफ से क़ुरबानी हो रही है, तो जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में यह ज़बह फरमाया और उसमें मेरी उम्मत की तरफ से क़ुरबानी कबूल फरमा आपने जो जुमला इस्तेमाल फरमाया, उसमें तो मक्के में भी बहुत सारे सहाबा इंतकाल हो गए थे, शहीद हो गए थे, मदीने में बहुत सारे सहाबा शहीद हो गए थे, तो वो भी उम्मत में दाखिल हैं। तो उनकी तरफ से जो क़ुरबानी हो रही है तो उस क़ुरबानी को क्या कहा जाएगा? यही तो कहेंगे ईसाल सवाब की क़ुरबानी, मरहुमीन की तरफ से क़ुरबानी। तो जब उसी हदीस से ईसाल सवाब की क़ुरबानी का पता चल रहा है तो फिर इनकार कैसे किया जाएगा कि भाई ये मसला दुरुस्त नहीं है? और चूँकि इसका बुनियादी सबब यह है कि पहले ये मानना पड़ेगा कि ईसाल सवाब है या नहीं है, सवाब पहुँचाना बंदे के इख्तियार में है या नहीं है। अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं कि इख्तियार में है, और जो हज़रात नहीं कहते हैं कि इख्तियार में नहीं है। तो ठीक है, आपके मरने के बाद तो आपको सवाब कोई भी नहीं पहुँचाएगा, चूँकि आप ख़ुद लेना नहीं चाह रहे हैं, आप ख़ुद कह रहे हैं कि भाई हमें नहीं चाहिए, हम इस मसले को नहीं मानते हैं। और चूँकि अहले सुन्नत वल जमात मानते हैं तो उन्हें अगर कोई सवाब पहुँचाना चाह रहा हो या पहुँचाया जा रहा हो तो अल्लाह से उम्मीद है कि वह सवाब पहुँचेगा। तो ईसाल सवाब की क़ुरबानी दुरुस्त है, अलबत्ता अपनी वाजिब क़ुरबानी के बाद। पूरा जानवर भी ईसाल सवाब के लिए ज़बह किया जा सकता है, और एक हिस्सा भी ईसाल सवाब के लिए किया जा सकता है। पूरे जानवर का सवाब पूरी उम्मत को दिया जा सकता है, एक हिस्से का सवाब भी पूरी उम्मत को दिया जा सकता है। देने वाली ज़ात अल्लाह की है, आप बस अपने अमल की नीयत करना है, आप अपने अमल में खैर की नीयत करें, अल्लाह ताला सवाब देने वाले हैं। उसके बैंक में और उसके ख़जाने में कोई कमी नहीं है। हमारी नीयत कमज़ोर है, हम नीयत नहीं करते हैं तो नहीं मिलता है, हम नीयत करते हैं तो अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से अता करते हैं। दूसरा मसला यह है कि खसी शुदा जानवर की क़ुरबानी दुरुस्त है या नहीं है। हुक्म यह है कि दुरुस्त की बात नहीं बल्कि अफजल है, खसी शुदा जानवर की क़ुरबानी अफजल है। खसी करना जो बुरा है वो इंसानों में है, जानवरों में खसी मना नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी पसंद से खाते थे वो गोश्त जिस जानवर की खसी की गई है, और जानवरों को महज लड़ाने के लिए खसी कर रहे हो तो वो गलत बात है। अलबत्ता किसी और दूसरी अच्छी नीयत से खसी की जा रही हो तो उसमें कोई हरज नहीं है। खसी शुदा जानवर की क़ुरबानी अफजल है। और गाभन गाय की क़ुरबानी, यानी जो गाय ऐसी हो कि उसके पेट में बच्चा है और डिलीवरी, उसकी विलादत भी क़रीब है, तो ऐसे मौके पर क़ुरबानी करना मकरूह है, नहीं करना चाहिए। उसके पेट में जो बच्चा है वो बड़ा होने के बाद उसकी एक ज़िंदगी का मसला है, और बड़ी उम्मीदें उस जानवर की भी होती हैं उसके अपने बच्चे के साथ। तो इस वास्ते करीबुल विलादत, जब वो बच्चा जन्म देने के करीब हो तो ऐसे जानवर की क़ुरबानी को फ़ुक़हा ने मकरूह लिखा है, नापसंदीदा बात है शामी किताबुज़्ज़बाए वग़ैरह में। लेकिन अगर कोई शख्स कर देता है, उसे मालूम नहीं था या अगर मालूम था फिर भी अगर कर देता है, अगर जानवर ज़बह कर दिया, पेट में बच्चा निकल आया, अब दो ही सूरतें हैं कि भाई या तो बच्चा ज़िंदा रहेगा या तो बच्चा मुर्दा रहेगा। अगर वो बच्चा मुर्दार है यानी मरा हुआ निकल रहा है
तो जाहिर सी बात है तो उसे इस्तेमाल करना जायज़ ही नहीं है, मुर्दा है। मुर्दार चीज़ जो ज़बह किया जाने वाले के क़बील से कोई जानवर हो, जैसे मछली है उसे ज़बह नहीं करना है, दूसरे जानवर हैं उसे ज़बह करना पड़ता है, तो ज़बह किए जाने के क़बील से और मुर्दार पैदा हो रहा है तो फिर उसे इस्तेमाल करना जायज़ नहीं। अगर ज़िंदा पैदा हो रहा है तो उसे भी ज़बह किया जाएगा और इस्तेमाल में लाया जाएगा। या अगर ज़बह नहीं करना चाहते हैं आप, बहुत ही छोटा है या बहुत रहम है उस पर, तो फिर ज़िंदा ही सदक़ा कर देना पड़ेगा। लेकिन अगर अय्याम क़ुरबानी गुज़र गए तो अब ज़िंदा सदक़ा करना ही लाजिम रहेगा। आइंदा साल तक उठा के रख कर उसे पाल कर बड़ा करके फिर आइंदा साल की क़ुरबानी में उसे इस्तेमाल करेंगे, डबल फ़ायदा रहेगा कि इस साल जानवर भी क़ुरबान हो गया और क़ुरबान होते होते उसने एक बच्चा दे के गया, आइंदा साल हम उसे ज़बह कर सकते हों। ये बिल्कुल शरअन दुरुस्त नहीं है। अगर आप आइंदा साल करेंगे भी तो उस साल की क़ुरबानी आपकी अदा नहीं होगी, आपके लिए उसे नया जानवर ही लाना पड़ेगा। एक मसला लंगड़े जानवर की और माजूर जानवर की क़ुरबानी का, कि ऐसा लंगड़ा जानवर जो मज़बह तक चल कर नहीं जा सकता, ज़बह जहाँ आप ज़बह करना चाह रहे हैं, जानवर ला के आप हाल में या कहीं बाहर सहन में बांधे हैं, वहाँ से जहाँ तक आप ज़बह करने के लिए ले जाना चाह रहे हैं नहीं जा सकता, जिसके पैर पे ज़ख़म है, ज़मीन पे रख कर नहीं चल सकता है, तो ऐसे जानवर की भी क़ुरबानी जायज़ नहीं होगी। अलबत्ता लंगड़ा कर चलता हो या ज़ख़म ज़्यादा है लेकिन फिर भी उस पैर का भी सहारा लेता हो, बिल्कुल उस पैर के सहारे के बगैर नहीं चलता बल्कि उसका भी सहारा लेता हो, तो फिर ऐसे जानवर की क़ुरबानी दुरुस्त रहेगी। और एक मसला बग़ैर सींग वाले जानवर की क़ुरबानी का, कि जो जिस जानवर की पैदाइशी तौर पर सींग नहीं है या आधा सींग है या उससे ज़्यादा सींग टूट गया है और दिमाग तक उसका कोई असर नहीं पहुंचा, तो ऐसे जानवर की क़ुरबानी जायज़ है। यानी पैदाइशी तौर पर उसकी सींग ही नहीं है, या पैदाइशी तौर पर ही उसके आधे सींग ही हैं, या पैदाइशी तौर पर उसका सींग ऐसा है कि या बाद में उसका सींग टूट गया लेकिन उस सींग टूटने की बुनियाद पर उसका दिमाग पर कोई असर नहीं पड़ा, तो ऐसे जानवर की क़ुरबानी दुरुस्त हो सकती है। अलबत्ता सींग टूटने का असर दिमाग तक पहुंच गया या मुकम्मल जड़ से सींग टूट गया तो ऐसे जानवर की क़ुरबानी दुरुस्त नहीं होगी। और ऐसे एक मसला है कान दुम वगैरह कटे हुए जानवर की क़ुरबानी। इस ऐसा जानवर जिसका मुकम्मल या 1/3 हिस्से के बराबर कान या दुम कटी हुई हो, वो 1/3 यानी 1/3 समझ लीजिए, 1/3 हिस्सा, तो इस जानवर की भी क़ुरबानी दुरुस्त नहीं होगी। अलबत्ता 1/3 से कम कटा हो कान या दुम वगैरह, तो अब इसमें समझ लीजिए कि जो जानवर अल्लाह के नाम पे क़ुरबान हो रहा है उसमें क्या क्या शराइत हैं, कैसे बेआइब होना चाहिए, कैसा सही होना चाहिए। तो क़ुरबानी को क़ुरबानी इसी वास्ते कहते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल ने उसके शराइत मुतय्यन किए हैं, तो उसका वक्त है, जानवर की सिफ़ात हैं, तो सस्ता मिल रहा है जैसा भी हो चलो ज़बह कर दो, हालात वैसे हैं, इस तरह नहीं करना चाहिए। साल में एक बार कर रहे हैं तो सही बेआइब जानवर ज़बह करने की कोशिश करें। और एक मसला यह है कि अगर जानवर तो बेआइब था लेकिन ज़बह करने के लिए जब उसे गिराया जाने लगा, लिटाया जाने लगा, तो उस वक्त कहीं इधर उधर पैर लगकर कुछ ज़ख़म पहुंच गया, कोई टांग टूट गई, कहीं खून निकल गया, इस तरह उस मौके पर अगर कुछ आयब हो जाता है तो भी कोई हरज की बात नहीं, क़ुरबानी अदा हो जाएगी। और एक मसला यह है कि अगर आदमी जानवर ज़बह करने के लिए क़ुरबानी का जानवर ख़रीद के लाया और वो साहिब निसाब भी है, क़ुरबानी वाजिब थी उस पर, लाने के बाद जानवर मर गया या जानवर भाग गया या उसमें कोई आयब पैदा हो, यानी बच्चे उसके साथ खेल कूद किए, टांग टूट गई या कुछ भी इस तरह का आयब पैदा हो गया, तो अब इस आदमी पर नया जानवर लाकर दोबारा क़ुरबानी करना वाजिब रहेगा। अब जो उसका आयब पैदा हो गया या जो भाग गया या जो मर गया, बहरहाल उसका जो नुकसान हुआ वो अल्लाह की तरफ से है, बर्दाश्त करे। बाकी अल्लाह ने और भी हैसियत दी है और भी अल्लाह ने माल दिया है, तो उस आदमी पर वाजिब है कि दोबारा सही सालिम जानवर ख़रीद कर वो क़ुरबानी अदा करे। हाँ, जिसका जानवर मर गया है या भाग गया है, अगर वो शख्स साहिब निसाब नहीं था, उस पर क़ुरबानी वाजिब ही नहीं थी, अपनी शौक़ से या मैं भी अल्लाह का ये हुक्म पूरा करूं, मेहनत से कुछ कमा कर जमा कर लिया था, वाजिब नहीं थी क़ुरबानी, फिर भी उसने लाकर अपने क़ुरबानी के लिए जानवर रख लिया, वो जानवर अगर भाग जाए या वो मर जाए या उसमें कोई आयब पैदा हो जाए तो वही जानवर ज़बह कर दे। दोबारा अगर उसे सही सालिम जानवर लाने की बात की जाएगी तो वही पहला ही उस पर वाजिब नहीं था,
अब दोबारा आप उस पर वाजिब करेंगे तो किस बुनियाद पर वाजिब करेंगे, वो तो साहिब निसाब है ही नहीं है। तो इस वास्ते अगर मर जाए तो वही जानवर कुर्बान कर देना काफ़ी है। अंधे जानवर की कुर्बानी के सिलसिले में मसला ये है कि अंधा जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है, चूँकि ऐबदार है, वो अपनी घास चरने की जगह तक या ज़बा होने की जगह तक खुद जा नहीं सकता है, उसे ले जाना पड़ेगा। बाज़ जानवर ऐसे कमज़ोर नज़र के भी होते हैं कि उनके सामने घास या दूसरी चीज़ रखी जाए तो उसकी तमीज़ ना हो सके, या घास किधर है उसे पता ना चल सके, ऐसा जानवर भी कुर्बानी में ज़बा नहीं हो सकता है। ऐसे अगर किसी के कोई जानवर ऐसा हो कि इस कदर उसके दांत गिर चुके हों कि अब वो चारा खाने के काबिल ही नहीं है, तो ऐसे जानवर की भी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। थोड़े बहुत दांत बाकी हैं जिससे वो अपना चारा खुद चर के खा सकता हो, तो फिर उस जानवर की कुर्बानी दुरुस्त होगी। ऐसे ही अगर कोई जानवर ऐसा हो जिसके आज़ा ज़ायद, मसलन एक पैर ज़ायद हो या एक दुम ज़ायद हो, मसलन 4 के बजाय 5 टांगे हों, तो चूँकि ये आयब है लिहाजा ऐसे जानवर की भी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी, इससे भी एहतियात करना चाहिए। और एक मसला ये है कि कुर्बानी के गोश्त में कितने हिस्से करना चाहिए। मुस्तहब यह है कि कुर्बानी के गोश्त में 3 हिस्से करे, एक हिस्सा फ़ुक़रा गरीबों को दे, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों को दे, तीसरा हिस्सा अपने अहल-ओ-याल अपने घर वालों के लिए रख ले। ये 3 हिस्से करना मुस्तहब है। अगर कोई शख्स पूरा गोश्त रख लेता हो, किसी को नहीं दे रहा है, ठीक है, जायज़ है, मुस्तहब काम था, नहीं देना चाह रहा है तो ठीक है। अगर पूरा गोश्त गरीबों में सदका कर दे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अपना हिस्सा भी छोड़ रहा है। पूरा हिस्सा रिश्तेदारों में तकसीम कर देता है तो भी ठीक है, कोई ख़राब बात नहीं। तो वाजिब नहीं है हुक्म, ये मुस्तहब है, तो गुंजाइश रहेगी कि पूरा खा भी सकते हैं, पूरा दे भी सकते हैं, पूरा गरीबों में तकसीम कर भी सकते हैं। हर सूरत दुरुस्त है, मुस्तहब है कि इस तरह का निज़ाम कर लिया जाए। लेकिन ये याद रखें कि जब 3 हिस्से करते हैं तो हर चीज़ में 3 हिस्से करें। गोश्त निकाल के रख ले के हड्डियों में 3 हिस्से नहीं करना। अच्छा जो गोश्त है वो तो रख लिए अपने लिए खाने के लिए, बाकी जो हड्डियाँ हैं वो गरीबों के लिए तकसीम कर रहे हैं और उसके 3 हिस्से बना रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है, अखलाक से गिरी हुई बात है। अब बाज़ हज़रात ने इस पर एक लतीफ़ा भी लिखा कि एक साहब, जो हदीस में है कि जो शख्स कुर्बानी देता है उसका जानवर जो है कल क़ियामत के दिन सवारी बनता है, और अल्लाह ताला ऐसे जानवर को जन्नत के बागीचे में चराते हैं और उसे मोटा ताज़ा करते हैं। फिर जब ये शख्स इंतकाल होकर क़ियामत के दिन आएगा तो इसकी सवारी बना कर देंगे और इस ज़बह किए हुए जानवर पर वो सवार होकर जन्नत तक अपना सफ़र करेगा। तो एक शख्स ने देखा कि उसका जानवर जो है वो जन्नत की जो चरागाह है उसके बॉर्डर पे, बाउंड्री पे ही खड़ा है, अंदर नहीं आ रहा है। तो अब उसने ताज्जुब से पूछा कि भाई अब सबके जानवर चल रहे हैं, मेरा जानवर बाउंड्री पे खड़ा है, क्यों नहीं आ रहा है? तो फिर जानवर ने कहा कि मेरे पाए अभी तक फ्रिज में रखे हैं, वो थोड़ा सदका दे दिए तो मेरे पैर आते मैं यहाँ चरागाह में आ सकता हूँ। तो ज़बा होने के 1 हफ़्ता 2 महीने के बाद भी पाए रखे रहते हैं, सिरा रखा रहता है और कुछ कलीजी गोश्त रखा रहता है। तो अच्छी चीज़ें तो रख रहे हैं, बाकी चीज़ों में हिस्से कर रहे हैं, ये मुनासिब बात नहीं है। साल में 1 ही मरतबा तो दे रहे हैं गोश्त, और क़ुरबानी का गोश्त है, दूसरों को सवाब में शरीक करना है, तो इस वास्ते 3 हिस्से कर लेना बेहतर है। और एक अहम मसला यह है कि क़ुरबानी का गोश्त गैर मुस्लिम को देना दुरुस्त है या नहीं है। इसमें देखिए बहुत गलत फहमी जो हम लोगों की आज तक चली आ रही थी, जिसका नुकसान ख़ुद हमको भी भुगतना पड़ा और सारे मुसलमान भुगत रहे हैं। इसकी तलाफ़ी कब होगी नहीं मालूम। जैसे बहुत से लोग हज को जाते हैं, जमज़म लाते हैं, खजूर लाते हैं, उम्रे को जाते हैं, जमज़म खजूर लाते हैं, वहाँ की बरकत वाली चीज़ें लाते हैं, तो अपने अपने लोगों में ही देते हैं, अपने गैर मुस्लिम दोस्त को नहीं देते, गैर मुस्लिम पड़ोसी को नहीं देते, गैर मुस्लिम रिश्तेदार है उसे नहीं देते। बहुत घिनौनी घटिया बात है। आपको अल्लाह और शरीयत ये बोलती है कि भाई अल्लाह का मुक़द्दस कलाम जिसे आप वज़ू के बगैर नहीं छू सकते, वो आप दे सकते हैं गैर मुस्लिम को, कोई हरज नहीं है। अलबत्ता उसे बोलें कि भाई आप वज़ू करें, पाक साफ़ रह के आप इसे छुएं, ये अल्लाह का मुक़द्दस कलाम है। उनके पास उनकी भगवत गीता, उनकी जो बाइबल वगैरह, उनके नज़दीक अज़मत है, वो उन किताबों को भी बड़े एहतराम से लेते हैं। तो हमारे मज़हब की किताब की अज़मत हम बयान करेंगे तो वो भी उसे बड़े एहतराम से लेंगे। जब ऐसी मुक़द्दस किताब को देने की इजाज़त है तो आप बताइए आपका गोश्त कौन सा मुक़द्दस है? बग़ैर वज़ू के नहीं छू सकते क्या गोश्त को? जमज़म और खजूर को बग़ैर वज़ू के नहीं छू सकते क्या?
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मक्का में जो जमजम था, कुफ़ार मक्का सब पीते थे उसे, किसकी इजारादारी थी उस पर बताइए। तो कुफ़ार मक्का जब उसे इस्तेमाल करते थे, जो कि दुश्मन थे, तो फिर आजकल के जो आपके दोस्त गैर मुस्लिम भाई हैं, आपके पड़ोसी गैर मुस्लिम हैं, तो इनके लिए क्या मना है जमजम इस्तेमाल करना। तो आप उम्रे पे जा रहे हों तो जमजम ला के दें, खजूर ला के दें गैर मुस्लिमों में। आप अपनी पार्टियां कर रहे हों, निकाह कर रहे हैं, वलीमा कर रहे हैं, ऐसे मौके पे आप गैर मुस्लिम भाइयों को मस्जिद में बुलाइए, निकाह के छुआरे खजूर उन्हें दीजिए, वलीमे में बुलाइए, वलीमे का खाना उन्हें खिलाइए। ऐसे आप गोश्त ज़बाह कर रहे हों, जानवर ज़बाह कर रहे हों, आप अपने पड़ोसी और गैर मुस्लिम भाइयों के बारे में आप जानते हैं कि वो गोश्त कबूल करते हैं, वो ऐसे नहीं है कि जो नफ़रत करने वाले हों या गोश्त से घिन करने वाले हों। बाज़ रहते हैं वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन, पता नहीं क्या रहता है। तो अगर ऐसे हैं तो फिर उन्हें मत दीजिए जो लेना नहीं चाहते हैं या खाना नहीं चाहते हैं। बाकी जो लोग शौक़ से खाते हैं खाते हैं, अक्सर लोग खाते हैं, वो हाथी के दांत दिखाने के अलग हैं, चबाने के अलग हैं, वैसा है मसला है। बहुत से गोश्त की दुकानों पर छुप छुपा कर या दूसरों के ज़रिए से मंगाते हैं, खाते हैं, सब होता है। तो इन गैर मुस्लिम भाइयों को भी आप गोश्त दीजिए, अच्छा गोश्त दीजिए, ताकि उनके दिलों में अच्छा तासुर हो कि मुसलमान ईद के मौके पर, इनकी अपनी खुशियों के मौके पर, इनके अपने त्यौहार में हमें नहीं भूलते हैं, हमें भी याद रखते हैं, हमें भी बुलाते हैं। रमज़ान की इफ्तार पार्टियों में हमें बुलाते हैं, फ्रूट्स में हमें तकसीम करते वक्त हमें भी याद रखते हैं, कुर्बानी के मौके पर भी याद रखते हैं। इस वास्ते गैर मुस्लिम भाइयों को भी गोश्त देना चाहिए, देने में कोई गुनाह नहीं है। और ऐसे ही एक अहम मसला, क़ुरबानी के जो जानवर है उसमें 7 आज़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क़ुरबानी का ही जानवर नहीं, जो भी हलाल जानवर है उसमें 7 आज़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाए हैं उसके इस्तेमाल करने से। हदीस से साबित है ये मसला। 7 आज़ा क्या हैं? बहने वाला खून, ज़बह करने के बाद जब गले से जो खून बहता है, बाज़ गाँव में या बाज़ देहातों में ऐसा होता है कि उसे बर्तन में पकड़ कर उस खून के जमा होने के बाद उसे पका के खाते हैं या किसी और तरीक़े से इस्तेमाल करते हैं। बाहर सूरत वो नापाक खून है। जानवर ज़बह होने के बाद ही हलाल होता है। ज़बह होने के बाद क्या निकलता जानवर से? वो खून ही निकलता है। खून की वजह से ही जानवर नापाक था। अब हमारा भी खून है, इंसान का खून है, अगर किसी को खुदा न खास्ता कट गया, खून निकल रहा है, तो क्या बोलते हैं? नापाक हो गया आप, यानी वज़ू टूट गया आपका, क्योंकि नापाक चीज़ निकल रही है। तो खून नापाक चीज़ है, ये थोड़ा सा भी निकल कर बह जाता है तो हम उसे नापाक बोलते हैं। आप पूरा बर्तन पकड़ के आप खा रहा है तो कितनी नापाक चीज़ है वो। यानी खून में और पेशाब पैखाना खाने में कोई फ़र्क नहीं है, शक्ल बदल के है बस। भाई पेशाब का कलर अलग है, खून का कलर अलग है, उसका वो थोड़ा पतला है या थोड़ा गाढ़ा है, बस यही फ़र्क है। बाकी दोनों नापाक हैं, दोनों हराम हैं। इसमें बाज़ मुसलमान भी इस्तेमाल कर लेते हैं देहातों वगैरह में। तो बहने वाला खून ये नापाक है। बहने वाला इस वास्ते बोल रहे हैं कि जैसे कलीजी है, ये भी खून ही है, लेकिन ये बहने वाला नहीं है, जमा हुआ है, इस वास्ते इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे दूसरी चीज़ है उज़्व तनासुल, शर्मगाह। शर्मगाह बड़े बेशर्मी से लेके खाते हैं, कितनी बुरी बात है। देखिए, गंदी चीज़ है, नापाक चीज़ है। यानी जब से जानवर पैदा हुआ मरने तक उसके अंदर से क्या निकलता है? पेशाब पैखाना निकलता है, गंदी चीज़ निकलती है। आप उसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो कितनी घिनौनी बात है। तो ये चीज़ इस्तेमाल करना मना है। ऐसे ही मादा जानवर की शर्मगाह, तीसरी चीज़, जो मादा जानवर यानी जो जिसके पिछले हिस्से से गिलाज़त भी निकलती है और उसी हिस्से से पेशाब भी निकलता है, उसी हिस्से से बच्चा जन्म भी लेता है, तो उसका जो वो हिस्सा है वो इस्तेमाल करना भी नाजायज़ और हराम है। चौथी चीज़ है खुशिये, कपूरे जिसे कहते हैं, ये खाना भी नाजायज़ और हराम है, बिल्कुल गलत बात है। बाज़ जो हजरात बेचते हैं वो भी गलत कर रहे हैं। जो चीज़ें मकरूह तहरीमी हैं, हराम हैं, उनका बेचना भी जायज़ नहीं, उनका ख़रीदना भी जायज़ नहीं, उनका खाना भी जायज़ नहीं। जिन वजूहात की बिना पर इस्तेमाल करने की इजाज़त दी गई, जैसे दवाई वगैरह के सिलसिले में, उन्हीं सिलसिलों में उसकी इजाज़त रहेगी। बाकी किसी और चीज़ के लिए, खाने पीने के लिए इनका इस्तेमाल करना जायज़ नहीं रहेगा। भाई मुसलमान नहीं ख़रीदते, गैर ख़रीदते, गैर के लिए भी बेचना जायज़ नहीं आपको। खसाई की कौन सी चीज़ वेस्ट होती बताइए? एक एक हिड्डी का भी वो पैसा वसूल करता है, तो फिर ये हराम चीज़ के भी पैसे वसूल करने की फ़िक्र पड़ी है तुम्हारे। चर्बी भी तुम्हारी बिकती है,
कोई चीज़ तुम्हारी वेस्ट जाने वाली नहीं है। वेस्ट जाने वाली हो तो भी उसे भी कुछ ना कुछ काट कूट के उसे सही जगह पर ला लेते हो, तो फिर ये हराम चीज़ें जो अल्लाह ने हराम करार दी है, तो इसमें हिर्स करने की ज़रूरत क्या है। ऐसे ही मसाना 5वीं चीज़ है, जो पेशाब की थैली वगैरह, मसाने का इस्तेमाल भी, चूँकि पूरी ज़िंदगी जानवर का उसमें पेशाब जमा रहता है तो काफ़ी बीमारियों का भी सबब बन सकता है, तो इस वास्ते ये इस्तेमाल करना भी जायज़ नहीं है। 6ठी चीज़ है पित्ता। ये एक जहरीली चीज़ होती है जो अगर फैल जाए तो सारा गोश्त ख़राब हो जाता है, कड़वा हो जाता है, तो इसका इस्तेमाल करना भी जायज़ नहीं है। 7वीं चीज़ जिसे गुदूद कहते हैं, यानी जिस्म के अंदर एक गांठ गुठली की तरह रहती है, वो पीठ के किसी हिस्से में रहती है। खसाई हजरात उसे अच्छी तरह जानते हैं। अगर हो सके तो इसकी तस्वीरें भी आपको किसी मौके से दिखा दी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करना क़तान जायज़ नहीं है। खून के सिलसिले में तो कुरान मजीद में भी अल्लाह ने इरशाद फरमाया दमम मसफूहा के ज़रिए से क़तई तौर पे हराम है। बाकी चीज़ें राजे कौल के हिसाब से मकरूह तहरीमी हैं। हदीस पाक में है कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकरहु मिनश्शाति सबअन, अल्लाह के नबी बकरी में और हलाल जानवर में 7 चीज़ें नापसंद फरमाते थे। अद्दमु वल मिरारतु वज़्ज़करु वल उनसयैनि वल हयाउ वल गदातु वल मसानतु, ये 7 चीज़ें ज़िक्र की गई। बैहक़ी की रिवायत है, हदीस नंबर 19,700। हो सकता है कि मुहद्दिसीन ने कलाम किया हो हदीसों पर, लेकिन याद रखिए फ़ुक़हा मुहद्दिसीन से ज़्यादा अक़ल रखते हैं, फ़ुक़हा मुहद्दिसीन से ज़्यादा समझ रखते हैं। इन्होंने अहादीस की बुनियाद पर ही इस हुक्म को मकरूह तहरीमी लिखा है। तो अब फिर जो बात हो चुकी है, जिस पर रिसर्च करके एक हुक्म तय हो चुका है, आप 1200 साल के बाद पैदा होकर दोबारा अपनी अक़ल दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है। जो काम मसाइल के सिलसिले में होना था, ये हदीसें आज हमारे सामने नहीं आई हैं, चारों खुलफ़ा के सामने आ चुकी, चारों अइम्मा के सामने आ चुकी थी। उन्होंने इन्हीं अहादीस की बुनियाद पर हुक्म मुरतब किया। आज सरे नौ हमें कोई नया मसला इन अहादीस में गौर करके बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो मेहनत कर चुके हैं उनकी मेहनत पे एतमाद कर लें, यही काफ़ी है। एक मसला ये भी है क़ुरबानी के जानवर से। अब ये जो 7 चीज़ें हैं, ये क़ुरबानी के जानवर में ही नहीं बल्कि आम जो जानवर सारे साल ज़बा होते हैं, सब पूरे साल के जानवरों में ये 7 चीज़ें मना हैं, इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अंतड़ियाँ, ओजड़ी यानी बोटी वगैरह का इस्तेमाल करना, इसका हुक्म क्या है। तो बोटी यानी खाल वगैरह खाना, जैसे जो आंतें जो अंदर रहती हैं उसे आप साफ़ सफाई करके खा सकते हैं, बिल्कुल कोई हरज नहीं है। अच्छी तरह सफाई करके इस्तेमाल करें। जानवर का जो चमड़ा है, जिल्द है, आप उसे अगर जला कर इस्तेमाल करके खाना चाह रहे हैं तो आप उसे भी खा सकते हैं। मकरूह चीज़ें या मकरूह तहरीमी या मना की हुई चीज़ों में आंतें दाखिल नहीं है, ओजड़ी दाखिल नहीं है और चमड़ी भी दाखिल नहीं है। तो अगर आप जानवर की चमड़ी किसी और तरीक़े से इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि हदीस में भी आया कि सूखा चमड़ा जला के खाते थे उसका सुफूफ बनाकर, तो उस तरह अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है तो कोई हरज की बात नहीं है। आम तौर से इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो अगर कर लेते हैं तो कोई हरज की बात नहीं करना चाहिए। और क़ुरबानी की खाल के सिलसिले में मसला ये है कि क़ुरबानी करने वाला क़ुरबानी की खाल से ख़ुद भी फ़ायदा उठा सकता है, यानी उसे इस्तेमाल में ला ले। जैसे बाज़ हज़रात को अल्लाह ने महारत दी है तो उसे धोकर, दिबागत देकर, उसे केमिकल लगाकर, उसे अच्छी तरह उसमें नमक वगैरह ये करके साफ़ सफाई करके उसे मुसल्ला बनाते हैं, उससे मशकीज़ा बनाते हैं, उससे बैग बनाते हैं, उससे बेल्ट बनाते हैं, उससे जर्किन बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। तो अगर बना के ख़ुद जो ज़बह करने वाला शख्स है जिस पर क़ुरबानी वाजिब हुई, वो उस फील्ड का आदमी है, अपने जानवर की ये सब चीज़ें बनाकर इस्तेमाल कर रहा है तो कर सकता है। जैसे क़ुरबानी के जानवर का गोश्त आप ही खाएं ना, क़ुरबानी के जानवर की दूसरी चीज़ें आप ही इस्तेमाल करें, तो खाल आप ही इस्तेमाल कर लीजिए, कोई हरज की बात नहीं है। एक तरीक़ा। दूसरा तरीक़ा यह है कि आप दूसरों को हदिया कर दें, जैसे मदारिस को दे दिए, किसी गरीब को दे दिए, इस तरह हदिया कर दें, यह भी दुरुस्त है। और तीसरा तरीक़ा यह है कि आप उसे बेच दें, यह भी दुरुस्त है। लेकिन अगर आप बेचेंगे तो यहाँ पर हुक्म आएगा कि आप बेचने के बाद जो पैसे आपको मिलेंगे वो सदका करना वाजिब रहेगा, वो पैसे सदका करना आपके लिए वाजिब रहेगा। जितने पैसे खाल बेचने के मिले पूरे वाजिब हैं। बेहतर है कि क़ुरबानी की खाल किसी को खैरात के तौर पे दे दें, या अगर फ़रोख्त करते हैं तो उसकी कीमत गरीबों में आप सदका कर दें।
लेकिन याद रखें, यहाँ पर भी यही बात कही जाएगी कि खाल फ़रोख्त करने के बाद जो कीमत आपकी होगी या क़ुरबानी के बाद जानवर की जो खाल होगी, या तो आप मदारिस में पहुँचाने की कोशिश करें। अब चूँकि हालात मदारिस के भी बहुत सख्त हैं, खाल अगर आप पहुँचाएँगे तो क्या करेंगे बताइए मदारिस वाले। जो खाल के जो इस तरह चमड़े के जो कारोबारी थे वो ख़ुद परेशान हैं, बिज़नेस नहीं चल रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बंद कर दिया गया है। तो बेहतर है इस ज़माने में आप वो खाल बेच दें और फिर खाल की कीमत के बजाय खाल की कीमत से एक ज़्यादा कीमत अपने अंदाज़े के हिसाब से वो कीमत आप मदारिस में जमा कर दें, ताकि मदारिस का बेहतर तरीक़े से ताउन हो सके। अब बाज़ जगहों पर खाल की कीमत 10 रुपये, 15 रुपये, 20-25 रुपये हो रही है, तो उन सब को जमा करने की, फिर उसे एक जगह से दूसरी जगह एक्सपोर्ट करने की, ये सारे ख़र्चे अगर देखे जाएंगे तो मदारिस वालों का काफ़ी इसमें नुकसान हो जाता है। ये दीन के क़िले हैं, इनकी खिदमत हमारी ज़िम्मेदारी है, हमारी सआदत है। आज भी जब बंद है फिर भी बहुत सारे मदारिस ऑनलाइन मेहनत कर रहे हैं, अपने अपने महल्लों के हिसाब से दीनी तालीम चल रही है। तो कोशिश ये हो कि जो खाल की कीमत हो, दीनी मदरसे हैं, जामियात हैं, इनको ये खाल की कीमत देना अफजल है, बल्कि उसकी कीमत से बढ़ा चढ़ा कर आप दें। क़ुरबानी की खाल की कीमत मस्जिद में देना या हॉस्पिटलों में जमा करना या किसी और को, जैसे इमाम साहब हैं, मुअज्जिन साहब हैं, उनको तनख्वाह में दे देना, इस तरह की चीज़ें दुरुस्त नहीं होंगी। या जैसे कसाई की उजरत में दे देना, यानी कसाई को जो 150, 300, 1000 जो देना है उसमें बोल देते खाल लेके चले जाओ, ये दुरुस्त नहीं होगा। उजरत अपनी जगह वाजिब रहेगी। आप अगर उसे खाल दे देते हैं तो बाद में मार्केट में उसका रेट मालूम करके आप उसकी कीमत सदका करना पड़ेगा। अगर कहीं ऐसा हुआ कि क़ुरबानी की खाल चोरी हो गई या कोई छीन कर ले गया, तो आपको क़ुरबानी की खाल की कीमत सदका करना पड़ेगा। चोरी भी हो जाए या कोई छीन कर ले जाए, अगर इस्तिताअत नहीं है क़ुरबानी की खाल की कीमत सदका करने की, बाद में अल्लाह की तरफ से गुंजाइश है, माफ़ है। इस वास्ते बेहतर यह है कि आप हज़रात क़ुरबानी की खाल फ़रोख्त करके उससे ज़ायद कीमत मदारिस में रसीद कटवा दें। ये मदरसों की बहुत ज़्यादा बेहतर खिदमत रहेगी। एक मसला ये है कि जिस शख्स पर क़ुरबानी वाजिब हो जाती है, किस पर वाजिब होगी उसकी वजाहत हो चुकी कि मुसलमान हो, आज़ाद हो, मुकीम हो यानी सफ़र में ना हो, आकिल हो, बालिग हो, निसाब के बक़दर माल का मालिक हो, यानी घर के ज़रूरी सामान के अलावा 61 तोला 2 ग्राम 360 मिलीग्राम जिसके पास चांदी, या उसके हिसाब से 25 से 30 हज़ार के आसपास जिसके पास पैसा मौजूद हो, या एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ हो जो यूज़ नहीं हो रहा है, उस पर क़ुरबानी वाजिब हो जाती है। तो ये शख्स जिस पर क़ुरबानी वाजिब हो गई, ज़िलहिज्जा का चाँद नज़र आने के बाद से लेकर क़ुरबानी होने तक, इसकी क़ुरबानी होने तक मुस्तहब ये है कि ये शख्स नाखून ना निकाले, बदन के बाल ना निकाले, बदन के किसी भी हिस्से के बाल ना निकालें, दाढ़ी मूंछ वग़ैरह बनाना, ये सब चीज़ें ना करें। ये हुक्म मुस्तहब है। जिस पर क़ुरबानी वाजिब है उसके लिए यह हुक्म मुस्तहब है। बाज़ किताबों में लिखा है कि ये हाजियों से मुशाबहत भी हो जाएगी इसमें, क्योंकि हाजी जब एहराम बांधता है तो वो भी बाल नहीं निकाल सकता, नाखून नहीं काट सकता। तो क़ुरबानी वाले को अल्लाह ने वहाँ की हाज़िरी की तौफ़ीक़ नहीं दी है, तो उससे मुशाबहत भी हो जाएगी, अच्छी चीज़ है। लेकिन हुक्म मुस्तहब है, वाजिब नहीं है। अब अगर कोई उन अय्याम में बाल बड़े हो जाने की वजह से या नाखून बड़े हो जाने की वजह से उसे तकलीफ़ हो रही हो, बेचैनी हो रही हो, तो वह कटिंग कराना चाह रहा हो या नाखून निकालना चाह रहा हो, तो कोई गुनाह की बात नहीं है। अलबत्ता मुस्तहब होने की वजह से इसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। मुस्लिम शरीफ की हदीस की बात है और सही हदीस है, और सहाबा ने इस पर काफ़ी एहतमाम से अमल किया है। तो कोशिश करे कि भाई 10 दिन ज़िलहिज्जा का चाँद नज़र आने से पहले आदमी साफ़ सफाई कर ले और 10 दिन के इस हुक्म पर अमल कर ले। और इसके साथ ही एक बात यह भी है कि जब क़ुरबानी करने वाले के लिए ये हुक्म मुस्तहब है, यानी जिस पर क़ुरबानी वाजिब है उसके लिए हुक्म मुस्तहब है, तो जिस पर क़ुरबानी वाजिब नहीं है तो उसके लिए हुक्म भी नहीं है। तो अगर जिस पर क़ुरबानी वाजिब नहीं है वो शख्स भी अगर नाखून बाल वग़ैरह काटे बग़ैर मुशाबहत की वजह से, यानी तशब्बुह का सवाब हासिल कर लूँ, इस नियत से अगर करता है, तो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह वग़ैरह ने गुंजाइश लिखी है
बाकी उसके लिए यह हुक्म नहीं है। जिस पर क़ुरबानी वाजिब नहीं है वह शख्स अपने बाल नाखून वगैरह निकाल सकता है, कोई हरज की बात नहीं है। दूसरा मसला यह है क़ुरबानी से मुताल्लिक़ ही कि अपने ज़िम्मे की वाजिब क़ुरबानी अदा किए बग़ैर दूसरे लोगों की तरफ से, यानी मरहूमीन की तरफ से, ईसाल सवाब के लिए वालिदैन की तरफ से, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से वगैरह जो क़ुरबानी देते हैं, तो इसमें याद रखिए कि अपने ज़िम्मे की वाजिब क़ुरबानी अदा किए बग़ैर दूसरे अगर करते हैं तो इससे वाजिब छोड़ने का गुनाह होगा। इसलिए सबसे पहले अपनी वाजिब क़ुरबानी अदा करें, फिर अल्लाह ने इस्तिताअत दी है तो अपने वालिदैन की तरफ से, मरहूमीन की तरफ से, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, दीगर हज़रात की तरफ से क़ुरबानी दी जा सकती है। ऐसे ही जिस पर क़ुरबानी वाजिब है उससे अपनी वाजिब क़ुरबानी देना पड़ेगा और हर साल देना पड़ेगा। हर साल अल्लाह ने इस्तिताअत दी है तो हर साल देना पड़ेगा। इस साल दे दिए हमारी तरफ से, अगले साल बाप की तरफ से, अगले साल दादा की तरफ से, नाना की तरफ से, इस तरह नहीं चलेगा। जिस पर वाजिब है उसे हर साल देना पड़ेगा। और साल में एक ही बार वाजिब होती है और एक ही क़ुरबानी वाजिब होती है, यानी या तो आप छोटा जानवर क़ुरबान करें या नहीं तो बड़े जानवर में आप हिस्सा ले लें। अपनी तरफ से 10 बकरे काट रहे हैं तो एक ही बकरा आपकी तरफ से वाजिब रहेगा, बाकी 9 बकरे आपकी तरफ से नफिल रहेंगे। तो वाजिब क़ुरबानी एक ही रहती है, तो अपनी वाजिब पहले अदा हो, उसके बाद दूसरों की तरफ से अदा किया जाए। तीसरा मसला ये है कि अगर किसी शख्स पर क़ुरबानी वाजिब हुई, जैसे वालिद पर क़ुरबानी वाजिब थी या बेटे पर वाजिब थी या बीवी पर वाजिब थी या भाई पर वाजिब थी, तो बाज़ घरों में ऐसा होता है कि जॉइंट फैमिली रहती है, सब बालिग़ हैं, मिलजुल के रह रहे हैं और सब साहिब निसाब हैं, सब पर क़ुरबानी वाजिब है। तो बाज़ मरतबा ऐसा हुआ कि एक ही आदमी बड़ा जानवर लाकर सब की तरफ से क़ुरबानी कर दे रहा है। अब जो दूसरे साहिब निसाब लोग हैं उनको इत्तला तक नहीं है कि हमारी तरफ से हमारे बड़े भाई क़ुरबानी दे रहे हैं, हमारी तरफ से हमारे वालिद साहब क़ुरबानी दे रहे हैं, इनको इत्तला तक नहीं है, इनकी इजाज़त भी नहीं है। तो इस तरह अगर इत्तला और इजाज़त के बग़ैर क़ुरबानी हो जाती है तो उनकी तरफ से क़ुरबानी अदा नहीं होगी। जिन जिन पर क़ुरबानी वाजिब है उनको भी मालूम रहना पड़ेगा कि हमारी तरफ से हमारे वालिद सब की तरफ से क़ुरबानी दे रहे हैं। इत्तला ज़रूरी है या इजाज़त ज़रूरी है। हाँ, जिन घरों में पहले से एक रिवाज चला आ रहा है कि भाई हम सब की तरफ से वालिद साहब ही दे देते हैं, सबको मालूम भी है और सब जानते हैं, अब मुस्तकिल वहाँ पर बाप हर बेटे से इजाज़त लेना ज़रूरी नहीं है या हर बेटे को फ़ोन करके इत्तला करना भी ज़रूरी नहीं है। एक माहौल पहले से चल पड़ा है, मालूम है सबको हमारी तरफ से फ़लाँ साहब सब की वाजिब क़ुरबानी अदा कर देते हैं, तो उसमें इत्तला और इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, क़ुरबानी अदा हो जाएगी। और चौथा मसला यह है कि क़ुरबानी के वक्त बड़े जानवर में अगर सब लोग हिस्सा लिए हैं, 7 आदमी हिस्सा लिए हैं, तो ज़बाह करते वक्त सब हज़रात का, जानवर ज़बाह करते वक्त सब हज़रात का मौजूद होना ज़रूरी नहीं है, इजाज़त काफ़ी है बस। अलबत्ता ज़बाह के वक्त मौजूद रहना मुस्तहब है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से अल्लाह के नबी ने फ़रमाया था कि जब तुम्हारा जानवर ज़बाह हो तो तुम सामने रहो तो बेहतर है, तो इस वास्ते मुस्तहब है। जानवर ज़बाह करते वक्त मौजूद रहना वाजिब या ज़रूरी नहीं है। इसी तरह जानवर ज़बाह करते वक्त जो लोग शरीक हैं, यानी 7 आदमी उसमें हिस्सा लिए हैं, तो सबका नाम पुकार कर लेने की भी ज़रूरत नहीं है। भाई फ़लाँ साहब की तरफ से भी हो रहा, फ़लाँ साहब की भी तरफ से हो रहा, ज़रूरी नहीं है। ज़बाह करने वाला नियत कर ले कि इन सब की तरफ से, जो पर्ची में, चिट्ठी में नाम लिखे रहते हैं, उन सब की तरफ से ये जानवर ज़बाह हो रहा है, नियत कर ले, बस काफ़ी है। ज़बाह से पहले या ज़बाह के बाद नाम पुकारना या नाम लेना वाजिब ज़रूरी नहीं है, नियत काफ़ी है। हाँ, अगर दिल के इत्मीनान के लिए या इत्तेफाक़न, या जैसे आजकल रिवाज चल पड़ा है कि मुस्तकिल ज़बाह होने के बाद पर्ची लिखी रहती है, उस पर नाम रहते हैं और लेके पढ़ते हैं, फिर उसके बाद अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्हु कमा तक़ब्बलता मिन इब्राहीम खलीली का, इस तरह की दुआ पढ़ते हैं। तो इस तरह अगर पढ़ लिया जाता है तो कोई मुज़ायक़े की बात नहीं, लेकिन वाजिब नहीं है। ऐसा नहीं बोल सकते आप हमारा नाम ही नहीं लिए, हमारी तरफ से कहाँ है क़ुरबानी, अब मैं हिस्से के पैसे नहीं देता, इस तरह नहीं बोलेंगे। नियत कर लिया आपकी तरफ से, बस काफ़ी है। और एक मसला ये भी है क़ुरबानी के मसाइल में से कि जानवर के गले पर चाकू चलाते वक्त, ज़िबाह की चाकू चलाते वक्त जितने लोग चाकू पर हाथ रखेंगे सब लोगों का बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ना वाजिब है। अगर कोई चाकू पे हाथ रखने वाला एक आदमी भी तकबीर पढ़ना छोड़ देगा तो ज़बाह हराम हो जाएगा।
सब लोगों का चाकू पर कुर्बानी, चाकू पर जो जो लोग हाथ रख रहे हैं, एक शख्स पैर पकड़ा हुआ है जानवर का, दूसरा सर पकड़ के बैठा है, और कोई पेट पे बैठा है, भारी जानवर रहता है तो 2-4 आदमी पकड़ के बैठे हैं, तो इन सब पर बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़ना वाजिब नहीं है। ज़बाह की जो चाकू चला रहे हों तो बाज़ मरतबा काटने वाला नया शख्स हो, डरा रहता है, तो कसाई भी क्या करता है, उसे साथ देने के लिए उस पर हाथ रखता है, तो इस कसाई पर भी बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़ना वाजिब रहेगा। अगर वो नहीं पढ़ेगा जानबूझकर तो फिर जानवर हलाल नहीं रहेगा। भूले से अगर छोड़ देता है तो अलग बात है, लेकिन जानबूझकर अगर वो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता है तो जानवर हलाल नहीं रहेगा। तो इसलिए इस मसले में काफ़ी कोताही होती है, बहुत से लोगों को मालूम भी नहीं रहता, बहुत से लोग गालियां देते या इस तरह तू पकड़ मैं पकड़ बोलते रहते हैं और इधर ज़बा होते रहता है। तो इसका ख़ास ध्यान रखना चाहिए। कुर्बानी भी सही नहीं होगी, जब जानवर ही हलाल नहीं होगा तो कुर्बानी कहाँ से सही होगी। तो इस वास्ते तकबीर कहने का एहतमाम हो। एक मसला ये भी है कि जहाँ इज्तिमाई कुर्बानी का निज़ाम होता है तो वहाँ कभी ऐसा होता कि एक का जानवर दूसरा ले जाके ज़बह कर दिया, ख़रीद के रखा था अपने लिए लेकिन कोई दूसरा अपना समझ के ले जाके ज़बह कर दिया। तो इस तरह अगर कोई भी पेश आ जाए, और बाज़ मरतबा इज्तिमाई कुर्बानी में इस तरह की बदतमीज़ी भी कर देते हैं लोग, हमारे साथ ही हुआ, बहुत भारी और कीमती जानवर ख़रीद के रखे हैं, एक साहब को पसंद आया, इजाज़त के वो ले जाके ज़बह कर दिए। अब जिसके हवाले किए थे, ज़िम्मेदार बनाए थे, अब वो आके हमको तसल्ली दे रहे हैं, समझा रहे हैं ना आप फ़लाँ ले लो, आप फ़लाँ ले लो, फ़लाँ करो। तो इस तरह की बदतमीज़ी भी हो जाती है बाज़ मरतबा। तो गलती से एक दूसरे के जानवर को अगर ज़बह कर दिया गया तो दोनों की कुर्बानी सही हो जाएगी। अब उसके बाद चाहे तो जिस जानवर को ज़बह किए हैं उसी का गोश्त ले लें या जो अपना जानवर था उसका गोश्त ले लें, बहर सूरत कुर्बानी तो दोनों की दुरुस्त हो जाएगी। और एक मसला ये भी है कि 10 ज़िलहिज्जा की सुबह से लेकर 12 ज़िलहिज्जा की मगरिब तक दिन और रात दोनों में कुर्बानी करना जायज़ है। अलबत्ता रात के वक्त कुर्बानी करने को रगें नहीं कटने की वजह से मकरूह तंज़ीही लिखा है। अगर रगें सही कट जाती हों, इंतज़ाम सही हो तो कोई हरज की बात नहीं है। 12वीं तारीख़ का सूरज गुरूब हो जाने के बाद अब कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी, 3 दिन ही गुंजाइश है, उसके बाद गुंजाइश नहीं है। ऐसे एक मसला है कि बकरीद की नमाज़ होने से पहले, ईद उल अज़हा की नमाज़ होने से पहले कुर्बानी करना दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता शहर में मुतअद्दिद जगहों पर नमाज ईद हो जाती है, तो किसी एक जगह पर भी ईद की नमाज़ अदा कर ली जाए तो सारे शहर वालों के लिए कुर्बानी करना दुरुस्त हो जाएगा, खा उनके महल्ले में अभी ईद की नमाज़ ना हुई हो और खा कुर्बानी देने वाला ख़ुद नमाज अदा ना किया हो। एक मसला ये भी है कि कुर्बानी की अदायगी के लिए बकरे का मुकम्मल 1 साल होना, 1 साल से कम का बकरा दुरुस्त नहीं होगा। गाय बैल भैंस का मुकम्मल 2 साल का होना, ऊँट का मुकम्मल 5 साल का होना ज़रूरी है। और अगर बकरा साल भर से 1 दिन भी कम का होगा तो शरअन उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। अब उसका डेट ऑफ बर्थ कौन जानता है बकरे का, कब पैदा हुआ बोल के, तो अब बकरे वालों से पूछेंगे, सबका डेट ऑफ बर्थ उनके पास रहता है, बायोडाटा रहता है, डेट ऑफ बर्थ क्या है सबके बारे में बता देंगे वो लोग। उनको तजुर्बा रहता है, अंदाज़ा रहता है, वो अपने हिसाब से बता सकते हैं, भाई इसके सींग आए नहीं आए, दांत कैसे हैं, फलां हैं, वो अपने हिसाब से बता देते हैं। तो साल का होना ज़रूरी है। अलबत्ता दुम्बा अगर साल भर से कम का है लेकिन इस कदर फरबा है, मोटा है कि दिखने में 1 साल का मालूम होता है तो उसकी कुर्बानी जायज़ है, अगरचे कि वो 1 साल का ना हुआ हो। एक मसला कुर्बानी का ये भी है कि अगर किसी शख्स की सारी आमदनी या अक्सर आमदनी हराम की है, जैसे बैंक की कमाई हो, सूद की हो, मिट्टी की हो, इस तरह की आमदनी है, ऐसा शख्स अगर कुर्बानी के हिस्से में शरीक हो रहा है, बड़े जानवर के कुर्बानी के हिस्सों में शरीक हो रहा है, तो चूँकि उसकी आमदनी हराम की है तो ऐसे आदमी को चाहिए कि इज्तिमाई कुर्बानी में शरीक ना हो। उसकी एक की वजह से बाकी 6 लोगों की भी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। तो जो हज़रात इज्तिमाई निज़ाम चलाते हों कुर्बानी का, उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक की वजह से भी दूसरों की कुर्बानी हराम हो जा सकती है। बहुत सी कुतुब फतावा, फ़तह महमूदिया, किताबुन नवाज़िल, दारुल उलूम देवबंद का वगैरह का फतवा है, इसलिए इसमें एहतियात किया जाए। बकरे और दुम्बे में एक ही हिस्सा चलेगा, जैसे अब बाज़ लोगों के पास चल रहा है, काफ़ी तफसील का मसला है, वो मौके से बयान करेंगे, पूरे घर की तरफ से एक ही बकरा दे देते हैं। तो अब पूरे घर की तरफ से एक बकरे का क्या मतलब रहेगा? आप कोई
पार्टी तो नहीं कर रहे हैं भाई, हम सबको एक बकरा बस है काफ़ी खाने के लिए। वैसे आम दिनों में तो 2 किलो गोश्त काफ़ी हो जा रहा था, अब तो एक बकरा काट रहे हैं सब घर के लिए, काफ़ी हो जाएगा। तो ये गोश्त खाने का मसला नहीं है, ये कुर्बानी का मसला है। पूरे घर वालों की तरफ से आप एक ही शादी करेंगे, पूरे घर वालों की तरफ से आप एक आदमी खाना खा लें, बाकी लोगों को भूखा रहने दें। पूरे घर वालों की तरफ से आप एक आदमी नमाज़ पढ़ लें, बाकी सबको आप छोड़ दें नमाज से। ऐसा नहीं होता है ना। जब वाजिब है तो जिस पर वाजिब है उन सब पर वाजिब है। अब ये कहना कि भाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किया है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं भी नहीं फरमाया इस तरह की बात कि पूरे घर वालों की तरफ से काफ़ी हो जाएगी। हाँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर वालों की तरफ से की है एक बकरा, तो चूँकि घर वालों पर क़ुरबानी वाजिब ही नहीं थी। जब क़ुरबानी वाजिब ही नहीं होती है फिर भी उनकी तरफ से किया जाता है तो नफिल क़ुरबानी होती है। नफिल क़ुरबानी में आप दसियों लोगों को शरीक कर सकते हैं, बल्कि पूरी उम्मत को शरीक कर सकते हैं, लेकिन वाजिब क़ुरबानी में आप किसी को शरीक नहीं कर सकते। इस वास्ते एक बकरा एक ही आदमी की तरफ से चलेगा, पूरे घराने की तरफ से नहीं चलेगा। अगर जो हदीस पेश करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बकरा ज़बह किया और फरमाया कि अल्लाह ये मेरी और मेरी उम्मत की तरफ से कबूल फरमा, तो अब देखिए अल्लाह के नबी ज़बह कर रहे हैं एक बकरा, तो एक बकरा पूरी उम्मत की तरफ से हो रहा है, तो हदीस में पूरी उम्मत की तरफ से है, एक घर की तरफ से नहीं है। तो फिर इमाम काबा को या मक्का मस्जिद के इमाम साहब को हम कह देंगे भाई पूरे हैदराबाद की तरफ से आप एक बकरा ज़बह कर दें, बाकी सारे बकरों को छोड़ दें आप। मान लीजिए हदीस में तो वैसे ही है ना, पूरी उम्मत की तरफ से मक्का मुकर्रमा में सुदैस ज़बह कर देंगे एक बकरा वहाँ पर, बाकी सारी दुनिया के लोग फारिग हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं है। तो हदीस पर अमल करना ही है, यानी हदीस का मतलब वही है जैसा कि आप समझ रहे हैं, तो फिर ये मतलब रहेगा। हालांकि मतलब किसी इमाम के नज़दीक नहीं है, बल्कि अल्लाह के नबी नहीं हो मन वजदा सातन, जिस पर जो हैसियत वाला हो फिर भी कुर्बानी नहीं किया तो हमारी ईदगाह के करीब ना आए। तो इसमें कहाँ फरमा रहे हैं अल्लाह के नबी के भाई एक घर की तरफ से पूरा काफ़ी हो जाएगा। कभी और मौके से तफसील से दलाइल और अहादीस की रोशनी में बयान करेंगे। खुलासा है कि बकरे में एक ही हिस्सा चलेगा, यानी एक ही तरफ से, एक ही आदमी की तरफ से। दुम्बे में भी एक ही आदमी की तरफ से कुर्बानी होगी। गाय, भैंस, ऊँट वगैरह तमाम बड़े जानवरों में, ऊँट में भी 7 ही हिस्से चलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं होगा, उससे कम हो सकते हैं। 7 आदमी जो शरीक हैं उनमें से किसी एक की भी नीयत महज गोश्त खाने की नीयत से अगर वो हिस्सा ले रहा है तो बाकी 6 की भी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। 6 आदमी 7 आदमी जो भी शरीक हो रहे हैं सब की नीयत कुर्बानी की होना चाहिए, यानी कुर्बानी इबादत है, इबादत की नीयत से हिस्सा लेना चाहिए, गोश्त की नीयत से हिस्सा लेना नहीं चाहिए। गोश्त की नीयत से अगर हिस्सा लेते हैं, बहुत सारे लोगों की यही शिकायत रहती, हम 3000 का हिस्सा लिए, 4000 का हिस्सा लिए, 5 किलो भी गोश्त नहीं आ रहा है। अगर हम बाहर गोश्त ख़रीदने जाएंगे तो 300 रुपये में किलो गोश्त मिलता है, 10 किलो गोश्त आ जाता था, फलां था। ये गोश्त खाने के लिए थोड़ी कुर्बानी की जा रही है। अगर आपको गोश्त ज़्यादा खाना है तो आप एक बड़ा जानवर अपनी तरफ से ज़बह कर लीजिए। यहाँ कुर्बानी मकसूद है, ज़िबाह मकसूद है बस, उसके बाद जितना भी गोश्त मिले वो आपका हिस्सा है। तो ऐसे थोड़ी ना होगा कि आपको गोश्त ज़्यादा चाहिए इस वास्ते बाहर का गोश्त आपको उसमें ऐड करके दिया जाएगा। तो गोश्त खाने की नीयत से अगर कुर्बानी में हिस्सा लेते हैं तो फिर इस सूरत में आपकी कुर्बानी भी नहीं होगी, दूसरों की भी कुर्बानी नहीं होगी इस नहुसत की वजह से। इसलिए जो भी हजरात शरीक होते हैं उन्हें याद रख लेना चाहिए कि नीयत दुरुस्त कर ली जाए, और इज्तिमाई निज़ाम चलाने वालों को भी चाहिए कि शुरका की नीयत की भी तस्दीक की जाए। कुर्बानी के जानवर से किसी भी किस्म का फ़ायदा उठाना दुरुस्त नहीं है। एक मसला ये भी है, मसलन आप जानवर ख़रीद के लाए, उसे दूध थन है और दूध ज़्यादा भरा हुआ है, अब वो दूध निकाल के आप पी रहे हों, या उसके बकरा दुम्बा वगैरह है उसके ऊपर ऊन बाल खूब रहते हैं, उन बालों को आप मशीन से काट कर वो बाल बेच रहे हों, या किसी और तरह के, यानी उस जानवर पे सवारी कर रहे हों, उसके साथ आप बैठ के कहीं आना जाना कर रहे हों, ऊँट ज़बह करने के लिए लाया, अब उस ऊँट पे आप क्या कर रहे हैं, महल्ले का चक्कर काट के आ रहे हैं। इस तरह कुर्बान होने वाले जानवर के साथ बदतमीज़ी करना, बेअदबी करना दुरुस्त नहीं है। अगर आप दूध निकालते हों या उसका ऊन निकालते हों तो फिर वो चाहिए कि आप दूध अगर इस्तेमाल करें तो उसकी कीमत सदका करना पड़ेगा, ऊन अगर निकाल कर बेचते हों तो उसकी कीमत सदका करना पड़ेगा। और अगर आप उस पर बैठ के चक्कर लगाते हों तो आजकल भी चल रहा है, ऊँट पे बैठ के एक राउंड लगाने के 50 रुपये 150 रुपये लेते हैं। तो आप अगर ऊँट पे या जानवर पे बैठ के चक्कर लगाएं तो एक एक चक्कर का हिसाब करके आपको सदका करना पड़ेगा।
इबादत में कुर्बान, भाई वो जानवर तो अल्लाह के लिए कुर्बान होने जा रहा है, तुम उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो उसका, तो उसे सताना या परेशान करना, इस तरह की कोई भी चीज़ शरअन दुरुस्त नहीं है। बड़े जानवर में जो लोग हिस्सा लेते हैं उसमें अकीक़े का भी हिस्सा ले सकते हैं, कुर्बानी का भी हिस्सा ले सकते हैं, वलीमे का भी हिस्सा ले सकते हैं। जो जो ज़बाह के एतबार से इबादात शरीयत में रखे गए हैं, जैसे वलीमा भी सुन्नत है और अकीक़ा भी मुस्तहब है, कुर्बानी भी ठीक है, या आप मन्नत माने हैं कि अल्लाह के लिए फ़लाँ काम हो जाए तो कुर्बानी करेंगे, तो इस तरह बड़े जानवर में कुछ भी हिस्से हैं, कुछ अकीक़े के हैं, कुछ वलीमे के हैं, कुछ कुर्बानी के हैं, इस तरह के आप कुर्बानी कर सकते हैं। अलबत्ता ये याद रखें, जानवर ज़बाह करने की मन्नत मानने का मसला अलग है, उसमें काफ़ी तफसील है, किसी मौके से बयान करेंगे। बिला वजह के किसी का गला काटने की मन्नत नहीं मानना चाहिए, चाहे वह इंसान का हो चाहे वह जानवर का हो, किसी का गला काटने की मन्नत नहीं मानना चाहिए। दूसरी मन्नतें माने, ज़िंदगी की मन्नतें माने, मौत की मन्नत मत माने। कुर्बानी का जानवर जो ज़बह हो रहा हो उसमें अगर इज्तिमाई कुर्बानी हो रही है, जैसे बहुत से शुरका हैं, यानी 7 आदमी शरीक हैं, कुर्बानी हो गई है, अब उसके बाद जो गोश्त रहता है चाहिए कि गोश्त वज़न करके तकसीम किया जाए, अंदाज़े से तकसीम ना करें। 7 आदमियों का हिस्सा हड्डी में भी है, उसकी खाल और चमड़ी में भी है, और उस जो सिरा पाई रहती है उसमें भी है, गोश्त के हर हिस्से में है, जैसे तिल्ली है, दिल है, फेफसा है, फलां है, सब में सबका हिस्सा रहता है। किसी को कम किसी को ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए, वरना हज़रत थानवी ने तो इसे सूद में शुमार किया है, गोश्त के बदले गोश्त कम ज़्यादा हो जाने की वजह से, यानी हम जिन्स भी है और वज़न की जाने वाली चीज़ भी है, तो इस वास्ते कम ज़्यादा होने का अंदेशा रहता। इस वास्ते बाज़ किताबों में सूद तक का भी इसे लिखा गया है, तंबीह की गई। तो चाहिए कि 7 आदमियों में जब हिस्सा कर रहे हों तो उसे वज़न करके सबको बराबर बराबर तकसीम किया जाए।